दिल खराश और तकलीफ दह ये अमल है कि बच्चियां महफूज नहीं है अपने घर पर, महफूज नहीं है अपने घर वालों से, गली में नहीं है महफूज, स्कूल में नहीं है महफूज, मदरसों में नहीं है महफूज, तो वो बुर्का पहनने वाली भी तो महफूज नहीं है। सत्ती जो बनती थी वो भी तो महफूज नहीं थी, वो कौन सी टिकटॉकर होती थी। और आप जानी, मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि सना यूसुफ एक बहुत ही डिग्निफाइड, बहुत ही बावकार यंग इंसान थी जो अपनी कैरियर को मेडिकल की परस्यू करना चाहती थी और बहुत सारा माशरे के लिए काम करना चाहती थी, अपने बैकवर्ड इलाकों के लिए वो और खवातीन और बच्चों के लिए और लड़के लड़कियों के लिए काम करना चाहती थी। मैं उनको पर्सनली जानती थी। वो बच्ची जहाँ भी जाती थी वो बहुत ही अपनी कम्युनिटी के कामों में आगे आगे होती थी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बच्ची थी। और सिर्फ सना की क्या है, आप देखिए कितनी तो अंडर रिपोर्टेड होती है, कितनी बच्चियां हैं कुरान में आपके बारे में जो मर्दों की जो हैवानियत है, जो बर्बरियत है, मर्दानगी के ताकत के जो नशे में चूर है, जो टॉक्सिक और बीमार जहन है। आप देखिए जरा, एक कत्ल होता है, एक जान जाती है। कुरान पाक में सूरह तकवीर में फरमाया जाता है कि बच्ची से पूछा जाएगा उस जिंदा दरगोर करने वाली से कि उसको किस गुनाह के तहत दरगोर किया गया, और आज तक वो दरगोर करने वाली बच्चियां अपने घर में, उनके घरों में घुस के उनको दरगोर किया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है। कहाँ जाए जबकि सेफेस्ट कैपिटल में, कैपिटल सिटी में, इस्लामाबाद में, सबसे पोश इलाके के अंदर अगर बच्चियां महफूज नहीं है तो आप बताइए। यहाँ एक और खातून है, उनकी 11 साल की बच्ची कितने अरसे से गायब है। तो इस तरह के जुल्म और सितम मुआशरे की दरिंदगी के लिए मैं हैरान हूँ। इतने ज्यादा टॉक्सिक बयानात आ रहे हैं, वो लड़के जो इस तरह के बयानात देते हैं या वो खवातीन जो कोई भी ये बयानात गलत देते हैं, विक्टिम को ब्लेम करने का, मजलूम के लिए जो जुल्म हुआ जिसके ऊपर उसको ब्लेम कर रहे हैं, वो बिहाइंड द बार्स क्यों नहीं है? उनको तो बिहाइंड द बार्स होना चाहिए, उनको जेलों में होना चाहिए, थानों में होना चाहिए, उनको इखलाकियात सिखानी चाहिए। ये कैसी बात है, कैसा मुआशरा, हम किस तरह के मुआशरे में हम हैं कि जहाँ अपने घर में बच्चियां महफूज नहीं है। और ये नहीं है लड़कों पर भी जुल्म होता है, लेकिन लड़कियों के लिए आप बताइए, मिलेनियल ओल्ड कहीं कहीं 1000वीं सदियों पर गुजरी हुई ये जमाने से आप पूछे कि किसी न किसी बहाने से बच्चियों को मारा जाता है। फेमिसाइड को बंद करें, चाहे वो पैदा होने से ही उसको पहले ही सेक्स सेलेक्ट करके मार दिया जाता है अबॉर्शंस के जरिए, चाहे वो पैदा होने के बाद इनकार करने पर या तालीम को परस्यू करने पर, शादी नहीं करना चाहती मार दो। वो अपनी मर्जी से कोई उसके ऊपर जुल्म करता है, पार्टनर अच्छा नहीं है, हैवान है, उसे अलग होना चाहती है, बाप भाई सब खड़े होते। क्या मर्दों की कोई इज्जत नहीं है जहाँ खवातीन नहीं है? सिर्फ खवातीन की वजह से उनकी इज्जत है, किसी विक्टिम की वजह से वो जुल्म सहती रहे तो आप ये कैसी इज्जत है? इससे बड़ी क्या बेइज्जती होगी? आप देखिए, हैवानों की इज्जत का ख्याल आता है, आप हैवानों के लिए आप एनिमल्स की राइट्स की बात करते हैं, और बच्चियां जो है वो इस तरह धुतकारी जाती है और इस तरह जुल्म होता है सिर्फ सिनफी निज़ाम की वजह से, सिर्फ पिदर परस्त सोसाइटी की नशे की वजह से, ताकत का नशा, कंट्रोल का नशा, कि हमारी मर्जी के खिलाफ कोई कैसे बोलता है। हैरत होती है, अभी तक वो लड़के कोई भी जेल में नहीं है या कोई भी बिहाइंड द बार नहीं है, उनको कोई सवाल नहीं कर रहा है। जो एक मकतूल के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वो बहुत ही डिग्निफाइड बच्ची थी हमारी सना, बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्ची थी, और उसने मेडिकल में आगे पढ़ के बहुत सारा काम करना था। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि जिस तरह आईजी साहब ने एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की तरह ये जिम्मेदारी से गुफ्तगू की, इसी तरह दूसरी भी गुफ्तगू करते हुए कुछ सिनफी जुमलों का ख्याल रखा जाए और ऐसी बातें ना करे कि जो दूसरों के कानों में जाए और बच्चियां हट हो जाए, वहीं से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो प्लीज़ आप ये बच्चियों को महफूज बनाइए। हर गांव की बच्ची पाकिस्तान की बच्ची है, हर जगह की बच्ची हमारी बच्चियां हैं, उनको महफूज बनाए, उनके लिए इलाके मुआशरे को महफूज बनाए, मुआशरे के ज़हनों को महफूज बनाए। बहुत शुक्रिया।